200 रुपए लेती बार, 200 रुपए लेती बार दिखते हैं। यहाँ पर कोई 200 किराएदार है, सबसे 200, 500 लाइन में सबसे बड़ा चोर। नहीं हुआ ग्रिड का, इलेक्ट्रिसिटी शेडिंग ऐसी ही रही तो हम पब्लिक सड़कों पे आएगी, ठीक है। पब्लिक हैज़ कंप्लीट राइट, वो अपनी राइट के उस आधार पे यहाँ पे। आदाब, फेयर वॉइस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बदकिस्मती से ये न्यूज़ बना रहा हूँ, कोई खुशी से नहीं। चिनाब जो है बिल्कुल हमारा है, लेकिन उसी चिनाब की वजह से जो है बाहर वालों को फ़ायदा होता है, बाहर वालों को लाइट मिलती है, लेकिन हम लोकल को जो है कितनी तकलीफ़ से जो है गुजरना पड़ता है। अभी भाला की आवाम जो है ग्रिड स्टेशन भाला के पास आई हुए है, बिल्कुल परेशान है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें जो है बिजली नहीं। इनसे बातचीत करने से पहले थोड़ा डिपार्टमेंट के लोगों से बातचीत करूँगा कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि अगर 2 घंटे का शेड्यूल है, उस 2 घंटे में भी जो है सिर्फ 10 ही मिनट लाइट क्यों आती है। भाईजान क्या नाम है आपका? सर जानने की कोशिश करेंगे। देसराज जी, आपकी यहाँ पे नौकरी है, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ऐसा क्या मसला है कि जैसे 12 बजे अभी लाइट आई, 12:15 बजे कट गई, क्या मसला है? ये तो 2-2 घंटे का कट है। हमारे पास ट्रांसफार्मर एक ही है, एक हमारा ट्रांसफार्मर जो जल गया है, तो एक ट्रांसफार्मर में उस पर हम लोड नहीं डाल सकते, उसकी कैपेसिटी 300 है, तो हमारे पास इधर 700 कम से कम होने चाहिए लोड। तो जो ट्रांसफार्मर जला है, कब तक जला है कि उसकी रिपेयरनेस कब तक होती है? इसको हो गया अब कम से कम कोई हफ्ता हो गया है। हफ्ता हो गया, तो कितने टाइम में रिपेयर होके आता है? ये रिपेयर, ये तो बड़ा ट्रांसफार्मर, इसको तो यहाँ से उठा करके लेना पड़ेगा कहीं बड़े प्लेटफार्म पर। यहाँ तो देखिए ये साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जो है यहाँ पे ख़राब है, लेकिन मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ डोडा से गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा आप भी विज़िट करें यहाँ पे भाला में कि आखिरकार ऐसी क्या मसला है। इन्होंने तो कहा 2 घंटे हम दे रहे हैं, लेकिन 2 घंटे भी लाइट नहीं आ रही है। क्योंकि मैं भी यहाँ का रहने वाला हूँ और यहाँ के जो है नौजवान साथी है शारिक भाई, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या 2 घंटे का जो शेड्यूल है क्या उस टाइम भी लाइट रहती है पूरी? बेसिकली ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो ये हमारा जो पीडीडी डिपार्टमेंट है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। जबकि आपने जो पहले ही बोला, हमारे ही चिनाब रिवर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ से लाइट जाती है और ये इलेक्ट्रिसिटी ऑल ओवर इंडिया जाती है। बट अफसोस की बात है कि हम जो लोकल्स हैं यहाँ के, मतलब डिस्ट्रिक्ट डोडा के, जम्मू कश्मीर पूरा रख लो, यहाँ पे लाइट की हमेशा क्राइसिस रहती है। आप इस बरकस कहीं बाहर जाओ, बाहर की स्टेट्स विज़िट करो, वहाँ पे आराम से लोग एसी जला के, हीटर्स जला के, क्योंकि देखो लाइट की चोरी अब होती नहीं है, ठीक है, जिस हिसाब से डिपार्टमेंट कहता है। एक टाइम पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 63 kV का ट्रांसफार्मर होता था जिस पे पूरा इलाका चलता था, पूरा इलाका चलता था। आज ये मार्केट का आप ट्रांसफार्मर देख रहे हो मेरे पीछे, 400 kV का है ना शायद ट्रांसफार्मर, 5 बार जला। मेड इन इंडिया कैसा ये है, क्या ट्रांसफार्मर है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये कहीं देसी अनवर खार से बनाते हैं, किससे बनाते हैं ट्रांसफार्मर कि हर तीसरे ही दिन ये जल जाता है ट्रांसफार्मर। 400 kV का ट्रांसफार्मर है। बहला की आवाम कितनी है यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे जो है, मुझे लगता नहीं है इनका रूम हीटर भी जलता होगा। आज तो आप मौसम देख रहे हो माशाल्लाह कितना अच्छा है, आज तो चलना चाहिए। 2 मिनट में ये 5 बार इनने चेंज किया। इट मीन्स कहीं ना कहीं या तो इसकी हायर अथॉरिटीज़ कुछ डिफ़ॉल्ट कर रही है या तो पैसे खा रही हैं। हम तो सीधे बोलेंगे कुछ रिश्वतखोरी इतनी ये आम चल रही है आज के टाइम में। ग्रिड वालों का तो मैं कोई दोष नहीं, ये बेचारे अपनी ड्यूटी देते हैं। इन्होंने तो लोड शेडिंग जो करनी है, इनको जिस हिसाब से लोड होगा उस हिसाब से आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जबकि यहाँ पे बाकी जो डिपार्टमेंट है, ना मुझे इनका जेई पता है कौन है, ना एई पता है। मतलब ये ऐसा डिपार्टमेंट है कुछ पता ही नहीं है। दिखते भी नहीं, दिखते जनाब है ही नहीं, उनकी ड्यूटीज ही नहीं है। नहीं दिखते हैं, 200 रुपए लेती बार, 200 रुपए लेती बार दिखते हैं। यहाँ पर कोई 200 किराएदार है, सबसे 200, 500 लाइन में सबसे बड़ा चोर। जो कोई बात जिसको बोलो ये खुंडी ठीक कर, कहता मेरा काम है क्या, लाइन माइन का काम क्या है, फिर क्या पैसे मांगना, चोरियों का, और कुछ काम करता ही नहीं है। जेई को परसों बोला जब ट्रांसफार्मर जल गया, मैंने कहा पहले मार्केट की चेकिंग करो, पहले चेकिंग कोई करता नहीं। मुझे से लोड है जी, लोड 30 घर हैं हम कुल, 400 kV ट्रांसफार्मर, फिर भी उड़ रहा है। रात को फिर धमाका हो गया, फिर एक लाइन मैन जल गया बेचारा। उस ना कोई पूछता है ना कुछ, जेई आता है, हाँ जी करेंगे, जैसे वो भैंसों के साथ जा रहा है। इधर लोग नहीं बसते हैं, इधर क्या कोई जंगल है? देखिए गुस्से में है भाला के लोग, कह रहे हैं कि जेई 5वां ट्रांसफार्मर लगा दिया अभी तक। मुझे समझ नहीं आती वो डी साहब उधर बैठ के कुर्सी पे बैठ के क्या करते हैं। वो देखते नहीं, लोड अगर है तो चेकिंग पे भेजो, देखो पहले मार्केट क्या हो रहा है। 30 घरों पे ट्रांसफार्मर 400 kV चल रहा है, जहाँ 63 kV पूरा भाला चलता था, बाटला भाला पूरा चलता था 63 kV पे, और आज 400 kV। क्या 30 घर है, भाला नहीं चल रहा इनको।
मेन सिटी भाला नहीं चल रहा है, आप मेरे को बोलो बाकी क्या चलाएंगे ये देखिए गुस्से में अपील रहेगी सर सबसे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, जो कि हरविंदर जी हैं डीसी साहब हमारे, काफ़ी मतलब उनका हमने नाम सुना है, बहुत अच्छा है। हमें यही अपील रहेगी कि यहाँ पे देखो सारे पढ़े लिखे लोग हैं जितने यहाँ पे आए हैं, मेजॉरिटी वाले कोई यहाँ पे कोई वो नहीं तोड़ फोड़ करने नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी है तो हम इसको कभी हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं और रिसोर्सेज आए, किसी तरह अपग्रेड करें इसको। अब एक हफ्ते से यहाँ का ट्रांसफार्मर पड़ा है तो डी कर क्या रहा है, जेई कर क्या रहा है। हमारी यही अपील रहेगी कि हाँ, यही अपील है हमारी कि जल्द से जल्द 1-2 दिन में हम देखेंगे, अगर ये काम नहीं हुए, ट्रांसफ़र नहीं हुए, मतलब ये ट्रांसफार्मर ठीक नहीं हुआ, ग्रिड का इलेक्ट्रिसिटी शेडिंग ऐसी ही रही, तो हम पब्लिक सड़कों पे आएगी। ठीक है, पब्लिक हैज़ कंप्लीट राइट, वो अपनी राइट के उस आधार पे यहाँ पे पूरी हाईवे जाम होगी। हम डीसी साहब से पहले ही अपील कर रहे हैं कि बाद में मत बोलना, ठीक है, बाद में ये कुछ नहीं होगा। मंडे तक हम वेट करेंगे, अगर संडे तक कुछ होता, मंडे पूरी पब्लिक आएगी, जितनी भी बहला की है, डेर का पंचायत आती है, सारी पब्लिक आएगी, चक्का जाम होगा। जब तक ना डीसी फिर कोई एलजी आए या पूरा यहाँ पे ठीक होगा, तब तक कोई भी नहीं। मैं तमाम लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिन्होंने काम भी कुछ करना है, वो मंडे से पहले काम कर लो, क्योंकि अगर मंडे तक हमें लाइट का ये प्रॉब्लम नहीं हुआ तो यहाँ पे चक्का जाम होगा, 100% हाईवे बंद होगी। फिर जिसको जो उखाड़ना है उखाड़े, क्योंकि हम पैसा देते हैं, ठीक है, हम कोई चोरी नहीं करते हैं, किराया देते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी डिजर्व करते हैं। ठीक है, इतने फार फ्लांग एरिया में हम नहीं हैं अभी, भाला बिल्कुल मेन है, यहाँ पे मेन टाउन है, ग्रिड हमारा है, यहाँ पे लाइट नहीं है, तो ऊपर गाँव की क्या हालत होगी इस हिसाब से। तो ऊपर गाँव में आधा घंटा भी लाइट नहीं रहती है, भाला में भी 1 घंटा मतलब अगर रात में भी आप देखो 1 घंटा पूरी लाइट नहीं रहती है। और वोल्टेज देखो, वोल्टेज पीछे से 70 से 90 वोल्टेज है। मतलब क्या है यार, ये क्या मतलब आप भैंसों को दे रहे हो? मतलब इंसान समझते हो आप हम लोगों को कि नहीं, कि 70 वोल्टेज है, कोई वोल्टेज है यार, है ही समझ। इनसे भी तो मेरी यही अपील रहेगी आपके माध्यम से भी कि आप हमेशा एक हक की आवाज़ उठाते हो, तो आपके, क्योंकि मीडिया हमेशा 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, आपका काम है कि सच्चाई दिखाना, तो आप अपनी ऑनेस्टी से आप यहाँ पे आए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे तमाम जो भी भाला इलाके को रिप्रेजेंट किया, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो और जो भी है वो जल्द से जल्द अपील रहेगी कि वो उसको ठीक की जाए, वरना मंडे को हमारा प्रोटेस्ट होगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। क्या नाम है आपका? देखो सर, अगर यहाँ इस डिपार्टमेंट से बात करें तो हमें जैसे ही अभी ऊपर पहाड़ों पर ही बर्फ़ आनी शुरू होती है तो लाइट पहले ही कट हो जाती है। तो अगर बिजली बिल कट होते हैं वो नहीं होता है, वो अगर कभी पिछले साल 450 आ रहा था, इस बार 750 आ रहा है, लेकिन लाइट उससे भी कम, लाइट है ही नहीं, 60-70 है। अगर कभी आ भी जाए, अगर 230 आएगी, या तो वो बल्ब जो हैं, जो घर में जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइट्स में है, वो तो सड़ रही हैं, या फिलहाल तो सड़ने का अब तो चल ही नहीं रही है। अभी 10 मिनट से ज़्यादा तो लाइट टिक नहीं रही है। अब ये देखो, इतना बड़ा ट्रांसफार्मर, उतना लोड नहीं, अगर लोड है तो इसको अगर 4 बार इसको अगर उठाकर यहाँ से डोडा वहाँ रिप्लेस करना है, फिर दूसरा लाना, उससे खर्चा तो कम आएगा कि आप एक मोहल्ले में छोटा 25 kV 60 kV 63 kV कुछ भी जो भी होता है, शायद मुझे लगता है ना वो जलेंगे, ना उन पर दोबारा मेंटेनेंस का खर्चा होगा। लेकिन पता नहीं डिपार्टमेंट कहाँ सोया हुआ है, बिल जब आते हैं इतने आ जाते हैं। किसी भी वर्कर को फ़ोन करो, हाँ जी कोई मीटिंग में होता, कोई कहाँ होता, मार्केट का किसी को ध्यान नहीं है। ये एक तहसील बनी हुई है, यहाँ तहसील साहब बैठते हैं, बीडीओ ऑफिस है यहाँ पर, लेकिन लाइट की तरफ किसी को भी ध्यान नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये ग्रिड स्टेशन भाला है, सामान तो ऐसे रखा है जैसे यहाँ पे जो है 24 घंटे लाइट होगी। सामान देख रहे होंगे आपकी, मैं दिखा रहा हूँ आपको लाइव कि सामान दिख रहा होगा बड़ा कि यहाँ पे जो है 24 घंटे लोगों को लाइट मिलती है। लेकिन बदकिस्मती से कहूँगा कि लाइट जो है शायद 1 घंटा भी नसीब नहीं होगा। और ये 400 kV का ट्रांसफार्मर भी जो है आपको दिखाऊंगा। ये 400 kV का ट्रांसफार्मर जो है 1 साल में कम से कम इसको 4-5 बार, अच्छा 1 महीने में 5वीं बार जो है इसको लगाया गया। इसको जो है शायद ये रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन रिपेयर करने ठीक ना, ये देख सकते हैं आपकी 400 kV का जो है ट्रांसफार्मर है, और इसको जो है रिपेयर ये देखिए, ये है वो 400 kV का ट्रांसफार्मर जो 1 महीने में तीसरी बार लगा है, 1 हफ्ते में तीसरी बार लगा है। ये वाला 1 हफ्ते में तीसरी बार लगा है। इतना कौन सा लोड है भाला? यही तो मैं बोल रहा हूँ, जेई को लोड कौन सा दिखाओ, कहाँ पे लोड है। 30 घर है कुल, आप देखो, और मार्केट है, मार्केट को चेक करो। वो घर बैठ के थोड़ी बनेगा कुछ भी। आप देखो, रात को भी इसको धमाका निकला है।
अभी तक कोई लाइनमैन कोई कुछ नहीं, कोई किसी कोई कांटेक्ट किया? कोई कुछ नहीं, कोई नहीं आया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे कोशिश करता हूँ डीसी साहब से कि यहाँ पे जो है आप खुद विजिट करें। लोग देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पे जो है सड़कों में आए हुए हैं, परेशान है कि किस तरह से जो है यहाँ पे लाइट नहीं है। अगर 400 केवी का ट्रांसफार्मर है तो वो किस लिए रखा गया था। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, देखते रहे फेयर वॉइस न्यूज़।